स्टूडेंट्स आपके सामने सवाल दिख रहा होगा। शो दैट A1 A2 A3 फॉर्म एन LAP वेयर AN इज इक्वल टू 3 प्लस 4N। देखिए बस यहीं से सारा सवाल सॉल्व होते हुए नजर आ रहा है मुझे। AN इज इक्वल टू 3 प्लस 4N है तो A1 क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1 यानी कि 4 प्लस 3 7। A2 A3 A2 क्या है 3 प्लस 4 इंटू 2 4 दूनी 8 3 11 और 3 प्लस 4 इंटू 3 4 3 12 और 3 15। तो यानी कि हमारे जो टर्म्स बन रहे हैं A1 A2 A3 दिखाई कैसे दे रहे हैं 7 11 और 15। कॉमन डिफरेंस क्या है 4। कॉमन डिफरेंस क्या है 4। तो अब हमें अगर प्रूव करना है बच्चों की कॉमन डिफरेंस यहां पर क्या है तो हमें दोनों बार लिखना पड़ेगा। और D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 7 बराबर 4। एक बार और करके दिखाएंगे D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 और क्या लिखेंगे 15 माइनस 11 बराबर 4। ऐसा आपको करके दिखाना पड़ेगा। अब इन दोनों बातों से हम लोग बोल रहे हैं देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहां पे फिर हम लोग लिख लेंगे हेंस A1 A2 एंड A3 फॉर्म एन AP। ठीक है, देयरफॉर ऐसे लिख लेंगे A1 A2 A3 फॉर्म एन AP। आप लिख दो हेंस प्रूव्ड, हेंस आखिरी में लिखना सही रहेगा हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला पार्ट इसका कि हाँ शो दैट। तो शो दैट में हम लोगों ने शो कर लिया, हेंस प्रूव्ड वाला काम हम लोगों का हो गया। ठीक है, अब आगे बात आ जाती है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स बताना है। यानी कि हम लोग पहले से ही जानते हैं फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू 7 और कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 4। ये तो हम लोग निकाल चुके हैं। अब हमें S10 निकालना है। Sn होता है n/2 A प्लस n माइनस 1 इंटू D। एक ही जगह A1 लिख दे रहा हूं मैं, S10 हो जाएगा 10/2 A1 है ना प्लस 10 माइनस 1 इंटू D। अब लेकिन A1 7 है तो A1 की जगह 7 सीधे ही डाल दो और D 4 है तो 4 सीधे ही डाल दो यहां पर। S10 इज इक्वल टू 5 7 प्लस 9 चौको 36 और S10 हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 43। तो बस हो गया काम अपना। 5 से 15 5 चौको 20 21 215। तो कुशाग्र आप क्रॉस कंफर्म करिए कि यही आपकी बुक में आंसर है या नहीं। आपके पास आंसर यही है या नहीं। ओके तो अब जैसा कुशाग्र कह रहे हैं कि आपने सर एक गलती की है और गलती वो ये है कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी नहीं करते हैं हम लोग, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी करते हैं। और सही बात है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी एक फॉर्मूला होता है तो उससे आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। 2 सत्ते 14 यहाँ पर। तो यहाँ पे आंसर बढ़िया है 36 और 14 कितना हो जाएगा 50। तो 50 इंटू 5 हो जाएगा 250। ठीक है, तो S10 आपका आ रहा है 250 जो कि कुशाग्र बता रहे हैं कि सही है। एक और सवाल, इफ Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर p एंड Sm इज इक्वल टू m square p where SR denotes the sum of R terms of an AP and not equal to n, prove that SP is equal to PQ। पहली बात तो बच्चों मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यहाँ पे
आर का कोई मतलब ही नहीं है। एस आर डिनोट्स द सम ऑफ आर टर्म्स ऑफ एन एपी, केवल ये कह रहा है कि आप समझे कि एस का मतलब क्या है, सम है और कोई मतलब नहीं है। तो आर का काम भी नहीं आएगा यहाँ पे, एस एन का काम आएगा, एस एम का काम आएगा और एस पी का काम आएगा। फिर हमें ये प्रूव करना है। कुछ बच्चे आप में से प्रूव कर भी चुके हैं पहले से ही, तो वो लोग मेरी हेल्प करेंगे। कोई भी स्टार्ट करेगा तो भाई यही कहेगा कि हाँ एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर पी दिया हुआ है, तो यार एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और सेम एपी है तो डी और ए सेम होंगे, है ना, इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई पी। ठीक है, और उसी तरह हम लोग ये भी बोलेंगे कि एस एम इज इक्वल टू एम स्क्वायर पी और एम बाई टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एम स्क्वायर पी। ठीक है, अब देखिए यहां से एक काम हो सकता है कि हम लोग n और n को काट दें, एक पावर कम कर दें। ऐसे काटना ठीक नहीं रहता है, आप ऐसा करिए, इसको NNP लिख दीजिए फिर काटिए। आप भी वैभव ऐसे ही कुछ कर रहे हैं? सर मैं सबको 2a का सब्स्टिट्यूट राइट हैंड साइड में तो 2a रखा, बाकी सब चीज तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में जो 2a रखा, राइट हैंड साइड में बाकी सब चीज दिया है, तो फिर दोनों को और फिर दोनों को इक्वल कर दिया। हाँ ये भी कर सकते हैं, सही बात है। मतलब ये 2a हो गया, n माइनस वन इंटू डी हो गया, और ये n अब कट जाएगा, ये m अब कट जाएगा, तो ये 2 अब इधर चला जाएगा तो 2np हो गया। उसी तरह बिल्कुल सेम लॉजिक है, 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी, ये हो गया 2mp। अब आप कह रहे हैं कि हाँ यार ये इसको सबको इधर ले जाओ, इसको सबको इधर ले जाओ, दोनों तरफ 2a ही बचा लो। ठीक है, आप ही की बात मान लेते हैं। 2a इज इक्वल टू 2mp माइनस n माइनस वन इंटू डी। उसी तरह यहां पे भी आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू 2mp माइनस m माइनस वन इंटू डी। अब ये भी 2a की वैल्यू ये है और इस 2a की वैल्यू ये है, तो वही आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों 2a के इक्वल हैं। तो अगला लॉजिकल स्टेप यही रहना चाहिए कि हम लोग क्या करें, 2np इज इक्वल टू माइनस nd प्लस डी। थोड़ा सा छोटा हो रहा है, बड़े बड़े लिखते हैं, माइनस nd प्लस डी। फिर यहां पे 2mp इज इक्वल टू माइनस md प्लस डी। ठीक है, तो फिर से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, d और d कैंसल कर सकते हैं। और देखिए एक जगह m नॉट इक्वल टू n दिया हुआ है, तो इससे भी कुछ ना कुछ यूज आएगा हम लोगों का। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉमन ले लें, इधर उधर चले जाएं थोड़ा सा। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, nd यहां ले लें और माइनस md हो जाए, फिर 2np पॉजिटिव में यहां पे माइनस 2mp हो जाए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहां पर d कॉमन ले लेंगे तो n माइनस m हो जाएगा, और यहां पर 2p कॉमन ले लेंगे तो n माइनस m हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर इन दोनों को कैंसल कर सकते हैं। क्यों कैंसल कर सकते हैं, क्योंकि m और n अलग अलग हैं, तो n माइनस m या तो कोई पॉजिटिव नंबर या तो कोई नेगेटिव नंबर आएगा। तो अब इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन आ जाएगी कि 2p इज इक्वल टू डी या फिर p
P इज इक्वल टू D/2। देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में भी काफी सफिशियंट होता कि आपको ये कंडीशन दी जाती और फिर बोला जाता प्रूव दैट द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2P। ठीक है, तो ये भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन बनता। बट अभी क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे है कि हमें SP इज इक्वल टू P³ लाना है। तो पहले आप इतना नोट करिए फिर उसे लिखा जाए। अब बच्चों हम लोगों को SP इज इक्वल टू P³ प्रूव करना था, तो SP इज इक्वल टू P/2 प्लस 2A प्लस P-1 इंटू D, ऐसा होगा ना। अच्छा, अब क्या है कि D इज इक्वल टू 2P है ना, मतलब चाहे ऐसे लिख लो और चाहे ऐसे लिख लो। D इज इक्वल टू 2P लिखना ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि अंत में हमको सब कुछ P में लाना है, तो आप D को गायब कर दीजिए, है ना। तो बस ज्यादा कष्ट नहीं होना चाहिए अब हम लोग को। P/2 और 2A प्लस P-1 बना रहने दो और D की जगह 2D। ओके, अच्छा, और A कैसे गायब होगा फिर? क्यों बच्चों, A में भी कुछ कंडीशन आ रही थी क्या? अच्छा, 2A इज इक्वल टू, ओके, इधर से कुछ कर सकते हैं हम लोग। 2A इज इक्वल टू 2MP माइनस M-1 इंटू D, ऐसा कुछ था। हाँ हाँ, शुरू का क्वेश्चन था ना n वाला। हाँ हाँ, अगर आप p का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे सर ना, तो e का वैल्यू क्या आ जाएगा p के टर्म्स में। जो n का था ना Sn इक्वल टू n स्क्वायर p ऐसा कुछ था ना सर। हाँ हाँ, Sn को जब वो एक्सपैंड के लिए n/2 into 2m plus n-1d, हाँ, अगर आप d को 2p रख के रख दीजिए, आपको e का वैल्यू इक्वेशन मिल जाएगा। अच्छा, एक मिनट में आपकी बात सुनता हूँ थोड़ा। Sn इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। आप क्या कह रहे हैं? यहाँ पे 2p रख दीजिए, तो उसका वैल्यू क्या हुआ ना n स्क्वायर p, उसका Sn इक्वल टू n स्क्वायर p। हाँ सर, तो n/2 into 2A plus n-1d equal to n square p, 2A plus n-1d equal to 2np ना सर। सर 2 को इधर ले जाएंगे, nn कट जाएगा तो। धीरे धीरे बोलो यार। तो ये हो जाएगा 2np इज इक्वल टू, n भी कट गया है यहाँ से, 2 भी उधर जा चुका है, 2A प्लस, अच्छा अब d का वैल्यू डाल दीजिए सर, D की जगह 2P रख दें। अच्छा हाँ, अच्छा ये मतलब ये यूज कर लें हम लोग। अच्छा ठीक है, तो वो करने की जरूरत नहीं है क्या? नहीं, तो इसके बाद फिर काम आएगा वो। अच्छा, 2n और D की जगह 2P, तो 2A n-1 और 2P, सब जगह 2 कट जाएगा यहाँ से, है NP A प्लस n-1 इंटू 2। ठीक है, NP A प्लस 2n माइनस 2। सर 2 क्यों किए सर? n-1 into p की जगह आप सारी जगह से 2 काटे ना सर। हाँ, तो नहीं काटे आप सर, n-1 into p कीजिए ना सर। एक मिनट, यहाँ पे 2 2 2 कट गया, ठीक है। हाँ सर, इसमें तो p हाँ, इसमें P बन गया है, सही यार। प्रूविंग में यार बड़ा समस्या होती है मुझे। चलिए, अच्छा अब NP इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू P आ गया है, तो अब यहां से A को इधर डाल देंगे क्या हम लोग? p को डिवाइड कर दीजिए सर, फिर हो जाएगा। P को डिवाइड कर दो भाई। हाँ सर, छोटी सर आप बस एक मिनट रुक जाते हैं। हाँ चलिए भाई, तो यहां पर देखिए क्या हो रहा था कि NP A प्लस NP माइनस P,
तो यहां से एक और नया रिलेशनशिप आ गया कि A इज इक्वल टू ही P हो गया, जो हम लोग नहीं देख पा रहे थे। या P इज इक्वल टू A, इसको इस तरफ ले जाइए, P इज इक्वल टू A बोलिए या A इज इक्वल टू P बोलिए। तो हम लोग ने क्या किया, एक चीज बता दी A इज इक्वल टू P, और दूसरी चीज हम लोग ने बता दी D इज इक्वल टू 2P। ठीक है ना। तो ऐसा करने से दोनों रिप्लेसमेंट हम लोग वहां पे करेंगे। D इज इक्वल टू 2P तो कर ही चुके हैं, और A इज इक्वल टू P भी कर लिया। तो P इंटू 2P, 2P स्क्वायर माइनस 2P। ठीक है। अब बस कट पिट रहा है यहाँ पे, ये कट गया। काफी मतलब लंबा प्रूफ है, मतलब 2-3 काम करने पड़ रहे हैं यहाँ पे। ओके, ये 2 भी कट गया, तो हम लोग आगे P क्यूब पे। SP क्या था, LHS था, और अब हम लोग आ गए RHS पे। तो ये पूरा प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव। ठीक है भाई। तो जो बच्चे कॉपी कर रहे थे वो कॉपी कर लें। और फिर से मैं थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बताता हूं कि Sn इज इक्वल टू m स्क्वायर पी और Sm इज इक्वल टू m स्क्वायर पी। इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या कर रहे थे, LHS में इस साइड भी जब हम लोग Sn वाला कैलकुलेशन कर रहे थे तो 2a को इधर बचाया, बाकी सबको राइट साइड में ले गए। बाकी चीजें जो थी वो n और p के टर्म्स में थी। फिर यहाँ पर Sn जब किया तब भी हम लोग ने 2a को बचाया और बाकी चीजें राइट साइड में ले गए। फिर यहाँ का 2a और यहाँ का 2a को आपस में बराबर किया, जिससे ये कैलकुलेशन, ये रिजल्ट आया कि कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2p। फिर उसके बाद हम लोग ने दोबारा Sn को इस्तेमाल किया, Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर p, n कैंसिल करके 2 कैंसिल करके यहाँ पर D इज इक्वल टू 2P यूज करके फिर एक कंडीशन निकाली A इज इक्वल टू P। तो अल्टीमेटली आपको ये दो बातें पहले प्रूव करनी है। जब ये प्रूव हो जाएंगी तब ये निकल कर आएगा। सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। Two APs have the same common difference. If the difference of their 100th terms is 100, what is the difference of their 1000th term? तो अब देखिए दोनों APs का जो स्वरूप है वो हम लोग लिख लेते हैं, फिर उससे थोड़ा समझ में आएगा। मान लीजिए कि फर्स्ट AP है जो, वो उसमें फर्स्ट टर्म A है, A प्लस D, A प्लस 2D है, ऐसे चलता जाएगा। अब यार 100th टर्म क्या होगा, A प्लस 99D है कि नहीं। सेकेंड टर्म में ये होता है ना n-1 होता है ना। तो ये हो गया 100th टर्म। और सेकेंड एपी कैसी होगी, वो भी ऐसे ही दिखाई देगी। उसका फर्स्ट कैपिटल डी से लिखिए सर। ठीक है यार, चलो ऐसा ही कर लो भाई। ठीक है, चलो कैपिटल ए कैपिटल डी चाहते हैं आप, वो भी कर लेते हैं। मतलब जो सॉल्यूशन आप देख के आए हैं आप वैसा देखना चाहते हैं लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। और सेकंड एपी में फिर क्या लिखूं, स्मॉल ए लिखूं? अरे हाँ, नहीं, स्मॉल ए स्मॉल डी नहीं लिखेंगे, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस है। अब तो ऐसे ही चलेगा भाई, 99D और यहाँ पे स्मॉल ए लिख रहा हूं मैं। चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तो ये है 100th टर्म। और फिर 1000th टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, A प्लस 999 है ना, 999D, और यहाँ पे छोटा A प्लस 999D। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस आपको दिया हुआ है क्या, 100। तो यानी कि अब किसी को भी बड़ा मान लीजिए, जो बड़े वाले हैं उनको बड़ा मान लीजिए, फर्स्ट एपी को बड़ा मान लीजिए, क्योंकि डिफरेंस हो रहा है तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव की भी कोई चिंता यहाँ पे नहीं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, A प्लस these are the 100th terms and these are the
1000th टर्म्स। ये हमें कैलकुलेट करना है और ये हमें गिवन है। तो अब a प्लस 99d माइनस a प्लस 99d ये दिया हुआ है आपको 100। ये और ये ऐसे ही कैंसिल हो गया, यानी कैपिटल A माइनस स्मॉल a आपको 100 यहां से कैलकुलेट हो गया। ये एक कंडीशन है जिसे हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर इसको यूज करो, a प्लस 999d माइनस a प्लस 999d, ठीक है। ये कैलकुलेट करना है हमें, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया है ना। और a माइनस a क्या हो जाए, फिर से a माइनस a, तब भी आंसर आ गया आपका 100। तो याद रखिएगा कि 100th टर्म्स का डिफरेंस 100 है, तो 1000th टर्म्स का भी डिफरेंस 100 ही होगा, है ना। 200th टर्म्स का भी डिफरेंस 100 ही होगा, यानी कि डिफरेंस सेम ही रहेगा, क्योंकि यहां पे कॉमन डिफरेंस सेम है। अब इसको किसी एग्जाम्पल से आप सोचिए कि अगर सेम कॉमन डिफरेंस होगा और डिफरेंट फर्स्ट टर्म होगा तो क्या होगा। मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म 5 है और कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 7, 9, 11, 13, है ना, ऐसे ही कुछ तो होगा। 15 डॉट 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 डॉट। यहां पे जरूरी नहीं है कि 100 टर्म्स का डिफरेंस 100 आए, वो तो कुछ और ही आएगा। अब मान लीजिए कि यहां पर सेम कॉमन डिफरेंस है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये लेंगे। तो देखिए फर्स्ट टर्म 5 है और सेकेंड टर्म 2 है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ऐसे ऐसे डिफरेंस क्या है। 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3 होगा। 7 माइनस 4 भी 3 होगा, 9 माइनस 6 भी 3 होगा, हर जगह 3 होगा। जो फर्स्ट टर्म्स का डिफरेंस होगा वो हर एक टर्म का डिफरेंस होगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द 1000th टर्म्स, द आंसर विल स्टिल बी 100। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया 100, a माइनस a, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। गुड नाइट स्टूडेंट्स।